दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक इंसान जो पूरी तरह से टूट चुका हो, जो नशे में डूबा रहता हो और जिसे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद न बची हो, क्या वो एक दिन में खुद को बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर जैक की है, जो अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी में था। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले 118 मिनट उसकी पूरी जिंदगी और उसके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त रोमांचक कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान घर से, जहां पुलिस की एक बड़ी टीम अचानक छापा मारती है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि यहां नशे के सामान की बड़ी तस्करी हो रही है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, उन्हें वहां कोई तस्कर नहीं, बल्कि दो आदमियों की लाशें मिलती है। माहौल तनावपूर्ण है। टीम का हेड, जो एक अनुभवी ऑफिसर है, वो सब कुछ देख चुका है। वो अपनी टास्क फोर्स को वहां से वापस भेज देता है और फिर एक ऐसे ऑफिसर को ऊपर बुलाता है जो थका हुआ और ढीला नजर आता है। उसका नाम है जैक। जैक एक ऐसा पुलिस वाला है जिसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची। हेड उसे कहता है, जैक, अब इस क्राइम सीन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक दूसरी टीम नहीं आती, तुम यहां से हिलना मत। और याद रहे, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। हेड वहां से चला जाता है, लेकिन जैक जैक को अपने सीनियर की बातों की रत्ती भर परवाह नहीं है। वो एक लापरवाह और टूटा हुआ इंसान है। जैसे ही वो अकेला होता है, वो घर में रखी शराब की एक बोतल उठाता है, गिलास भरता है और सोफे पर पसरकर मजे से पीने लगता है। उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसकी ये लापरवाही उसे कितना बड़ी मुश्किल में डालने वाली है। अगली सुबह जब जैक पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो उसका शरीर और मन दोनों ही थके हुए हैं। वहां बैठी एक महिला कर्मचारी उसे बताती है कि कैप्टन ने उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। जैक अनमने मन से नीचे वाले फ्लोर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है। वो कैप्टन है। कैप्टन तंज कसते हुए कहता है, जैक, क्या तुम अभी भी नींद में हो? मेरा ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पर है। जैक ऊपर जाता है और पूछता है कि उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया। कैप्टन उसे एक फाइल थमाता है। इस फाइल में बंकर नाम के एक कैदी का नाम है। कैप्टन का हुक्म साफ है, तुम्हें इस कैदी को जेल से निकालना है और ठीक 1 घंटे के अंदर उसे सेंटर स्ट्रीट स्थित कोर्ट ले जाना है। उसे आज ग्रैंड जूरी के सामने एक अहम केस में गवाही देनी है। जैक मना करने की कोशिश करता है। वो कहता है, सर, मैं अभी अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके आया हूं। मैं बहुत थका हूं। ये काम किसी और को दे दीजिए। लेकिन कैप्टन साफ कर देता है कि बाकी सभी ऑफिसर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और ये काम जैक को ही करना होगा। मजबूरी में जैक इस काम के लिए तैयार हो जाता है। जैक जेल पहुंचता है और जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बंकर को अपनी हिरासत में लेता है। बंकर एक ऐसा आदमी है जो बहुत बोलता है। वो खुश मिजाज है और उसे लगता है कि गवाही देने के बाद उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। जैसे ही वो कार में बैठते हैं, जैक की थकान और उसका चिड़चिड़ापन साफ नजर आता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बंकर जैक की हालत देखकर उसे सलाह देता है, तुम्हारी कार में पुलिस सायरन है, उसे बजाओ, लोग रास्ता दे देंगे। लेकिन जैक को कोई जल्दी नहीं है। वो बस इस ड्यूटी को खत्म करना चाहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जैक का शराब का नशा टूटने लगता है और उसे बेचैनी होने लगती है। वो कार एक तरफ रोकता है और शराब खरीदने के लिए एक दुकान में घुस जाता है। जब जैक दुकान के अंदर शराब खरीद रहा था, तभी बाहर एक संदिग्ध वैन आकर रुकती है। वैन से एक हथियारबंद आदमी निकलता है और जैक की कार के पास जाकर बंकर को धमकी देता है कि वो शीशा नीचे करे। बंकर डर जाता है और मना कर देता है। हमलावर अपनी बंदूक निकालकर बंकर पर तान देता है। ठीक उसी वक्त जैक दुकान से बाहर आता है। अपनी लापरवाही के बावजूद जैक की पुलिसिया रिफ्लेक्स अभी भी जिंदा है। इससे पहले कि हमलावर गोली चलाता, जैक अपनी गन निकालता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। वैन में बैठा दूसरा साथी ये देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जैक बिना वक्त गंवाए कार में कूदता है, रिवर्स गियर डालता है
और अपनी सूझबूझ से दूसरे हमलावर को भी कार से कुचल देता है। वहां से सुरक्षित निकलने के बाद जैक को समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली हमला नहीं है। कोई बहुत ताकतवर शख्स नहीं चाहता कि बंकर कोर्ट तक पहुंचे। जैक अपनी कार को एक सुनसान गली में रोकता है और बंकर को लेकर एक सीक्रेट रास्ते से अपने एक पुराने दोस्त के क्लब में पहुंच जाता है। वहां से वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और बैकअप मांगता है। बैकअप के लिए जो ऑफिसर आता है उसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक और जैक पुराने पार्टनर रह चुके हैं। फ्रैंक वहां पहुंचकर जैक की पीठ थपथपाता है और कहता है, शाबाश जैक, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अब तुम आराम करो, बंकर को हम कोर्ट ले जाएंगे। बंकर भी फ्रैंक के साथ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैक तो खुद नशे में धुत थे, वो उसकी रक्षा क्या करेगा। लेकिन तभी फ्रैंक कुछ ऐसा कहता है जिससे जैक के कान खड़े हो जाते हैं। फ्रैंक धीरे से जैक को समझाता है, जैक देखो, बंकर जिस आदमी के खिलाफ गवाही देने जा रहा है वो हमारा साथी जेरी है। अगर जेरी फंसा तो वो हम सबको साथ लेकर डूबेगा। हम सब ने कभी न कभी कुछ गलत काम किए हैं। मैं अपनी जिंदगी जेरी की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। फ्रैंक की मंशा साफ है, वो बंकर को खत्म करना चाहता है। फ्रैंक जैक की गन लेता है और उसके फिंगरप्रिंट मिटा देता है। वो एक झूठी कहानी बुनता है कि बंकर ने जैक की गन छीन ली थी और मजबूरी में पुलिस को उसे मारना पड़ा। लेकिन जैक का सोया हुआ जमीर अचानक जाग जाता है। जब फ्रैंक का साथी बंकर पर गोली चलाने वाला होता है, जैक अपनी दूसरी छिपी हुई गन निकालता है और फ्रैंक के साथी पर हमला कर देता है। वो फ्रैंक पर बंदूक तानकर कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं बंकर को कोर्ट पहुंचाकर रहूंगा। और वो बंकर को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब जैक के पीछे सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पुलिस फोर्स भी पड़ी है। फ्रैंक रेडियो पर मैसेज फ्लैश कर देता है कि जैक ने एक पुलिस वाले पर गोली चलाई है और वो एक खतरनाक कैदी को लेकर भाग रहा है। रास्ते में जैक बंकर से पूछता है, तुम्हारे पास जेरी के खिलाफ ऐसा क्या सबूत है कि वो तुम्हें मारने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा रहा है। बंकर बताता है कि उसने जेरी को एक बच्चे को धमाकाते हुए देखा था। जेरी उस बच्चे के मुंह में बंदूक डालकर कह रहा था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो उसकी मां को मार डालेगा। जैक उसे चेतावनी देता है, दोस्त, तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है। तुम न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक और भ्रष्ट पुलिस वाले के खिलाफ गवाही देने जा रहे हो। अगले कुछ घंटों में न्यूयॉर्क की गलियां एक जंग का मैदान बन जाती हैं। फ्रैंक जानता है कि जैक को 10 बजे से पहले कोर्ट पहुंचना है, इसलिए वो हर उस रास्ते पर नाकाबंदी कर देता है जो कोर्ट की तरफ जाता है। जैक बंकर को लेकर अपनी बहन के घर पहुंचता है ताकि वहां से कुछ और हथियार और कारतूस ले सके। बंकर जैक से एक सवाल पूछता है जो जैक के दिल को छू जाता है, तुम मुझे जानते तक नहीं, फिर भी मेरे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? जैक के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। शायद वो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कर रहा है। तभी फ्रैंक का एक साथी रॉबर्ट वहां पहुंच जाता है। जैक बड़ी चालाकी से रॉबर्ट को काबू कर लेता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में बंकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। जैक परेशान हो जाता है। उसे पता है कि बंकर अकेला बाहर गया तो मारा जाएगा। तभी फ्रैंक का फोन आता है। फ्रैंक कहता है, जैक, बंकर भाग चुका है, अब वो हमारे हाथ आएगा। तुम घर जाओ और अपनी जान बचाओ। लेकिन जैक हार नहीं मानता। वो एक सबवे स्टेशन पर बंकर को ढूंढ लेता है। बंकर गुस्से में है। वो कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम हमेशा नशे में रहते हो। जैक उसे समझाता है, अगर मैं इस हालत में तुम्हें ढूंढ सकता हूं तो वो लोग तो पूरे होश में हैं और उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, वो तुम्हें मिनटों में मार देंगे। बंकर को बात समझ आती है और वो फिर से जैक के साथ हो लेता है। भागते भागते बंकर और जैक के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। बंकर के पास हमेशा एक डायरी होती है। जैक पूछता है कि इसमें क्या है। बंकर अपना सपना बताता है, इसमें मेरा बिजनेस प्लान है। मैं गवाही के बाद एक दूसरे शहर जाकर बेकरी खोलना चाहता हूं। मैं केक बनाना चाहता हूं। जैक हंसता है और कहता है, तुम एक चोर हो और हमेशा चोर ही रहोगे।
लेकिन बंकर बहुत गंभीरता से कहता है, इंसान बदल सकता है जैक। अगर हम ठान ले तो बदलाव मुमकिन है। जिस दिन मेरी बेकरी खुलेगी, मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एक केक भेजूंगा। जैक को पहली बार महसूस होता है कि शायद बंकर जैसे लोग भी एक मौका पाने के हकदार हैं। फ्रैंक और उसकी टीम जैक को एक बस में घेर लेती है। जैक बस के टायर पंचर होने के बाद भी उसे नहीं रोकता और पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेता है। पुलिस की भारी फौज और कमिश्नर वहां पहुंच जाते हैं। जैक बस की खिड़कियों पर अखबार चिपका देता है ताकि स्नाइपर अंदर ना देख सके। जैक पुलिस से मांग करता है कि न्यूज चैनल और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बुलाया जाए। वो चाहता है कि बंकर का बयान सबके सामने रिकॉर्ड हो। लेकिन अंदर ही अंदर जैक को पता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। वो बंकर को बचाने का एक आखिरी दांव खेलता है। वो बंकर के कपड़े बदलता है और उसे पैसेंजर्स की भीड़ में मिलाकर चुपचाप बस से बाहर निकाल देता है। बंकर सुरक्षित निकल जाता है, लेकिन जैक बस के अंदर अकेला रह जाता है। वो एक टेप रिकॉर्डर में अपना आखिरी बयान रिकॉर्ड करता है, ये मानकर कि शायद वो आज जिंदा नहीं बचेगा। जैक किसी तरह बस से निकलकर कोर्ट की बिल्डिंग तक पहुंचता है। बंकर भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वो जैक को मरता हुआ नहीं देख सकता। कोर्ट के अंदर एक बार फिर जैक और फ्रैंक का आमना सामना होता है। फ्रैंक उसे डराने की कोशिश करता है। जैक, अगर तुमने गवाही दी तो तुम भी जेल जाओगे। जैक मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है, मैंने भी गलतियां की हैं और आज मैं उन गलतियों को सुधारने आया हूं। जैक के पास कोई गन नहीं है। फ्रैंक का साथी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के स्नाइपर उसे ही शूट कर देते हैं। जैक अपना टेप रिकॉर्डर चलाता है, जिसमें फ्रैंक के कबूलनामे की सारी बातें रिकॉर्ड थीं। सच सबके सामने आ जाता है। कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। जैक ने अपने गुनाह कबूल किए थे, इसलिए उसे भी 2 साल की जेल हुई। आज वो अपनी सजा काटकर बाहर आया है। उसकी बहन और दोस्त उसका जन्मदिन मना रहे हैं। जैक के सामने एक खूबसूरत केक रखा है। डायना उसे एक लेटर देती है। ये लेटर बंकर का है। बंकर अब अपनी खुद की बेकरी चला रहा है और वो बहुत खुश है। उसने अपनी बेकरी का नाम जैक के नाम पर रखा है। जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उस एक दिन के फैसले ने न केवल बंकर की जिंदगी बचाई, बल्कि उसे खुद को भी एक बेहतर इंसान के रूप में दोबारा जन्म दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको जैक और बंकर में से किसका किरदार ज्यादा पसंद आया, दार सबसे अच्छा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।